गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लफ्ज़। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हर्फ, और ये भी जाना था कि हर्फ कितने हैं, उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, हर्फ बनते कैसे हैं, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होते हैं, इसी तरह से उर्दू में भी अल्फ़ाबेट है, लेकिन उसको हुरूफ तहज्जी कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी लेटर हैं उसी को अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से उर्दू में भी अलिफ से लेकर के या तक जितने भी हरूफ हैं उन सभी को क्या कहते हैं? हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अब जब हर्फ आप लोगों ने पढ़ लिया अलिफ से लेकर ये तक, अलिफ बे ते से, आप बचपन में पढ़े होंगे इसको कि हर्फ इसी को कहते हैं। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि कई सारे हर्फ, दो या दो से ज़्यादा हर्फ मिल करके एक लफ्ज़ बनता है, यानी वर्ड बनता है। कैसे? जैसे आप इंग्लिश में पढ़े हैं MANGO, मैंगो। मैंगो कैसे बना? कई सारे लेटर से मिलकर बना। M है पहले, फिर A है, फिर N है, फिर G है, फिर O है, यानी 5 लेटर को मिला करके एक वर्ड बन गया। ठीक इसी तरह से उर्दू में भी लफ्ज़ जो होता है उसमें कई सारे हरूफ होते हैं। तो लफ्ज़ की तारीफ़ क्या होगी? आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा? ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं। इसी तरह उर्दू में हरूफ के मजमूआ यानी कई सारे हरूफ जब मिलते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। जैसे बे, काफ, रे, ये चारों अलग अलग हरूफ हैं। अब बे ले लिए, फिर काफ ले लिए, फिर रे ले लिए, फिर ये, और एक साथ लिख दिए तो क्या हो गया? बकरी हो गया, एक लफ्ज़ बन गया। फिर उसके बाद दूसरा मिसाल देखो आप, गाफ, हे, रे। जब तीनों हर्फ एक साथ मिल गए तो क्या बना? घर बन गया। और घर क्या हो गया? एक वर्ड बन गया। इसका कोई मीनिंग है, घर मीन्स रहने की जगह। ठीक इसी तरह से दूसरा मिसाल ले लो, एग्जाम्पल, लाम हमने लिया, फिर रे लिया, फिर काफ, फिर अलिफ, और ये चारों हरूफ को एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? देखो लिखा हुआ है ना लड़का, तो लड़का में कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ है। इसका मतलब कई सारे हरूफ मिल करके एक वर्ड बनता है जिसे लफ्ज़ कहते हैं। अब कहते हैं कि लफ्ज़ जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी बोलते हो सचमुच, हम बाज़ार जाएंगे, तो सचमुच, तो सच का मतलब हो गया कि सच्ची में, और मुझ का क्या मतलब हुआ? मुझ का कोई मतलब नहीं हुआ। तो सच और मुझ ये 2 अलग अलग लफ्ज़ है। सच का माना तो समझ में आ रहा है कि सच का माना सच, सही। मुझ इसका कोई माना नहीं। तो कहते हैं कि लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं, एक कलिमा और दूसरा मुहमल। तो कलिमा कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई मीनिंग हो, या बामाना अल्फाज को कलिमा कहते हैं। किसको कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिसको कोई माना हो उसे कलिमा कहते हैं। जैसे सच। और मुहमल, बेमाना लफ्ज़ को मुहमल कहते हैं, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई माना न हो, जैसे मुझ, सच मुझ। अब नीचे देखिए, एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं बात चीत, झूठ मूठ, सच मुझ, ये सारे में 2 लफ्ज़ आए हैं, है ना। तो बात का मतलब हो गया टॉक, कोई बात, झूठ, सच, ये तीनों से कुछ समझ में आ रहा है कि इसका कोई मीनिंग है। तो बात हो गया कलमा जिसका कोई माना हो, झूठ भी कलमा हो गया, सच भी कलमा हो गया, लेकिन उसके बाएं तरफ मुहमल है। मुहमल का मतलब क्या हो, किसे कहते हैं मुहमल? जिस अल्फाज का कोई माना समझ में ना आए उसे मुहमल कहते हैं। जैसे चीट, चीट का मतलब क्या हुआ? मूठ का मतलब क्या? झूठ मूठ। मुझ का मतलब क्या हो गया? इसका कोई मीनिंग ही नहीं। जैसे आप बोलते हो चाय वाय,
تو چائے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے کہ چائے مینس پینے والی چیز. وائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ حرف کو سمجھا، حرف کی حروف تہجی کو سمجھا. حروف تہجی کس کو بولتے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک کو، اس کی تعداد 37 یعنی 37 ہے. پھر ہم لوگوں نے سمجھا لفظ کو. لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو کئی سارے حروف کو ملا کر کے لفظ بنتے ہیں. پھر لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا مہمل. تو کلمہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے بات، جھوٹ، سچ. اور مہمل کس کو بولتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہو، جیسے چیت، موٹ، مچ. تو اس طرح سے آج کا آپ کا یہ لیسن مکمل ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ دوسرا لیسن پڑھیں گے. اللہ حافظ.